बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 9 पुश जोर इसरार पर बहुत ज्यादा मैंने कहा चलें कर भी लेते हैं, आज थोड़ा सा टाइम है। 16.4 के लिए आपने बहुत ज्यादा कहा, मेरे तमाम ऑनलाइन स्टूडेंट और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, कि आप 16.4 को हमने आपने कहा था कि अब बड़े आसान है लेकिन आप बेहतर अंदाज में समझा दीजिएगा, हमें बड़ी अच्छी तरीके से समझ आती है। तो उनके लिए आज का गिफ्ट 16.4 बहुत अहम, लाहौर बोर्ड में या किसी पंजाब बोर्ड में लास्ट थ्योरम आएगा और लास्ट थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ ये होगी कि प्रूव दैट ट्रायंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। आपने प्रूव दैट को छोड़ देना, स्टेटमेंट मार्कर से लिखना है, उसके नीचे आपने ट्रायंगल से लेके एंड तक आपने बनाना शुरू कर दिया। कुछ फ्रेम मैंने बना दिया ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। अब चूंकि इन्होंने ट्रायंगल्स का नाम दिया, मैंने दो ट्रायंगल्स बना दी। दो ट्रायंगल्स को बनाने का कुछ इस तरह का तरीका है कि आपने इन दोनों को एल्टीट्यूड जो है वो एक जैसा रखना, इनकी हाइट समझ लो एक जैसी रखनी है। ट्रायंगल्स की शेप बना लें, ये ना देखेंगे ये इस साइड पे उस साइड पे है, लेकिन हाँ ये ट्रायंगल जरूर बनाए कि इनका बेस जो है वो इक्वल हो। अब ट्रायंगल्स ऑन इक्वल बेसिस, ट्रायंगल के नेम रखते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि नेम वही रखे जाए जो बुक के ऊपर मौजूद है। तो नेम है वर्टस, वर्टिसेस है इनके ए बी एंड सी, डी ई एंड एफ। टू ट्रायंगल्स आ गई हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, उन्होंने क्या है, इक्वल बेस, ये बेस कहलाती है। दिस वन इज ए बेस। इक्वल बेस का जितनी लेंथ बीसी की है उतनी ही लेंथ ई एफ की है। इक्वल एल्टीट्यूड, इनकी हाइट। अब गिवन में क्या है, गिवन में इसी को आपने वर्टिसेस के साथ आपने यहां लिख देना है, ट्रायंगल्स ए बी सी एंड कौन सी है दूसरी, यस आवाज नहीं आई, गुड, डी ई एफ। क्रॉसपॉन्डिंग साइड सी को आपने सामने रखना है, ए से स्टार्ट करना है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक हो गया। अब विद इक्वल बेस, विद इक्वल बेसिस, बेसिस के नेम भी आप लिख दें, बीसी एंड कौन सा है, यस यस हाँ ई एफ, वेल डन, ई एफ। ये इक्वल बेसिस लाइन सेगमेंट्स हैं, बना दें। और आगे क्या है जनाब, सेम एल्टीट्यूड, सेम एल्टीट्यूड, ये आ गया। बस ये आपने लिख देना, क्लियर हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट, प्रूफ क्या करना है, इसके बाद वाला आर के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, इक्वल इन एरिया। आपने ये शो करना है इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल हो। ठीक है, यहां आप लिख दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ये कुछ भी नहीं मैंने किया और ना ही आपको कोई परेशान होने की जरूरत है। सिर्फ आपने अभी तक, अब ये ना मत देखिएगा सर अभी तक तो उसकी शेप ही नहीं बन रही, तो यार आराम आराम से करते हैं, इतनी जल्दी नहीं हमने करना। स्टेटमेंट ही को हमने कंसीडर किया, उसी के लिए हमने ट्रायंगल्स दो बना ली, उसी को हमने प्रोसीड किया, उनके वर्टिसेस रख दिए, प्रूफ क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला इक्वल इन एरियाज, उन्हीं ट्रायंगल्स का हमने इक्वल इन एरिया लिख दिया। अब कंस्ट्रक्शंस पे आ जाओ, इस पर आपने जोर देना है और थोड़ा सा शायद लाइन मेरी इधर उधर हो जाए, प्लीज फॉरगेट इट। पहले जनाब हमने चूंकि चैप्टर्स कर रहे हैं पैरेललोग्राम्स का, और बेसिक्स भी हमने पैरेललोग्राम्स के थ्योरम किए, पहला दूसरा और तीसरा, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है। और मैंने सुन लिया यार, उम्मीद है आपने कर लिए। अच्छा आगे चले, उन्हीं पैरेललोग्राम्स को हमने सामने रखना, पहले बना ले उनकी उसी तरह की पैरेललोग्राम्स। याद हो कि हमने कोई थ्योरम किया था, कौन सा, पैरेललोग्राम्स
विद इक्वल बेसिस। हाँ, आ रहा है याद। यस यस यस, सेकंड, हाँ, हैविंग इक्वल इन एरिया। अब उसी को मैं सामने रखता हूं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इसमें आपने बी और ए और सी और ए, यानी कि इनको साइड्स को अपने ज़हन में रख लेना। अब पहला आपने ये देखना है सी और ए के पैरेलल, ये हमने बी एक्स एक लाइन लगा, इसका नाम आपने एक्स रखना है। एक्स मैं अपने नेम को चेंज नहीं कर सकता, या मेरा कोई फेवरेट कोई अल्फाबेट नहीं मैं लगा सकता, मुझे बाउंड किया गया कि आपने वही करना जो बुक के ऊपर मौजूद है। ये लें जनाब, ये इसके पैरेलल। फिर सेकंड पे आए, इस पे आपने डी, ई और डी के पैरेलल, ई और इसको हम मिला लेते हैं, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा रॉ मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छी और बेहतर शेप बने। इसका नाम हमने वाई रख देना। ठीक हो गया। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता वो बन रही है। और ये पैरेलल का हमने डबल कर लेते हैं एरो, ताकि ये इंडिकेशंस है कि पैरेलल्स हैं। लिख दे, थोड़ा सा जो काम किया वो लिख दे, हमने काम कर लें। क्या है जनाब, बी एक्स पैरेलल किसके, यहीं से स्टार्ट करना है, सी ए कोमा, अब उस साइड पे कर लें एफ वाई पैरेलल किसके, ई डी। बस ये जेन में रख लेना है उसी क्रॉसपॉन्डिंग से। ड्रॉ लिख लें यहां, बी एक्स पैरेलल सी ए, एफ वाई पैरेलल ई डी। फिर क्या करना, और यस, एक्स को इनके साथ ज्वाइन कर दें, यानी कि एक पैरेलल बन जाएगा जो कि वाई तक हमारी हेल्प करेगा। हाँ जी, बना ना वही डायग्राम। हाँ, यही मैं कह रहा हूं, यार सब्र कर लिया करो, और हाँ, वीडियो को पूरा देखना ही आर्ट है, और बल्कि आपके बहुत ज्यादा सब्र का इम्तिहान भी है। बाजू का स्टूडेंट क्या करते हैं, उसे क्लिप्स बना लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड करते हुए, फिर कहते हैं सर वो वाला पॉइंट आपने बताया नहीं। मैंने कहा खुदारा फिर उसको फुल देखो, फिर अगली दफा उनके कमेंट्स आते हैं सर शुक्रिया। तो ज्वाइन एक्स टू वाई, ज्वाइन एक्स टू वाई आ गया, ठीक है। फिर आप देखें ये दो पैरेलल्स बन गई, लिख लें यहां, चूंकि ये मुझे यहां लॉजिक ब्लॉक में बहुत काम आएगा। टू पैरेलल्स हमारे पास बन गए, या से ए पैरेलल्स आ गया। कौन से हैं पैरेलल्स, एक्स ए डी वाई, एक्स ए डी वाई एंड बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, ये सारे पैरेलल्स मेरे पास आ गए, और ये चीजें सब कुछ हमने लिख दी। स्टेटमेंट के बाद इन तमाम चीजों के वर्डिंग वही हैं जो बुक के ऊपर मौजूद है, मफहूम इनका वही है, सिर्फ ये है कि मैंने आपके लिए एक आसान वर्डिंग कर दी, और उसी को एक सीक्वेंस के साथ मैंने भी बना ली। 4 मार्क्स आपको मिल गए, यस, क्लैपिंग, गुड। अब आ जाए इसके लॉजिक ब्लॉक में। अब इन तमाम को आपने देखें, सबसे पहला पॉइंट आपने यही लिख देना, प्रॉमिस। बिल्कुल यही चीज आपने स्टेटमेंट में एज इट लिख दो, भाड़ में जाए कि वो क्या कुछ लिख रहे हैं क्या कुछ नहीं है, मतलब वही है कि आपने यहां से वो लिख लें। मैं ये लिख रहा हूं, ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है, बी एक्स, बल्कि बी एक्स ड्रॉ को भी, इसको भी आप बाईपास कर दें, और आप सिर्फ ये एक पैरेललोग्राम्स देख लें, या ट्राइंगल्स ए बी सी एंड, दूसरी ट्राइंगल्स कौन सी है, यस, डी ई एफ, डी ई एफ, क्लियर हो गया। डी ई और एफ, ये दो ट्राइंगल्स हैं विथ सेम पैरेलल, सेम पैरेलल्स। अब पैरेलल्स का वही नाम लिखते हैं,
जो ये वाले, ये इनको को दोबारा यहां लिख दें। कौन कौन से हैं वो? एक्स, ए, बी, वाई एंड बी, सी, ई, एफ। यहां आपको एक दो पैरेललोग्राम बनेगी। कौन कौन सी? यस, बी, सी, ए, एक्स। याद रखना, यहीं से हमने स्टार्ट करना है। दिस वन इज स्टार्टिंग पॉइंट, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये कर लो, बी, सी, ए, एक्स। पैरेललोग्राम्स दो हैं, बी, सी, ए, एक्स एंड दूसरी ई, एफ, वाई, डी। ई, एफ चेक कर लें। ई, एफ हमने कौन कौन से लिखे हैं? बी, सी, ए, एक्स, ई, एफ, वाई, डी। यहां तक वो तमाम मटेरियल आपने लिख देना है। रीजंस क्या है? इक्वल एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का वो हाइट है, यानी कि जितनी इसकी हाइट है इतनी ही इसकी हाइट है। अब आ जाते हैं हम बेसिक थ्योरम की तरफ, कि अगर दो पैरेललोग्राम इक्वल बेस रखती हैं तो इनका एरिया भी इक्वल होता है। ये थ्योरम हम पढ़ चुके। उसकी स्टेटमेंट को हमने रीजन में लिखना है और लॉजिक जो है हमने यहां लिखनी है। अब देखो, पैरेललोग्राम कौन सा? वही जो आपने ये लिखी, बी, सी, ए, एक्स। एरिया ऑफ, ये साथ लिख लीजिएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई, एफ, वाई और डी। क्यों जनाब? क्यों इनके एरियाज इक्वल हैं? क्यों? बाय थ्योरम 2। यहां आप रेफरेंस लिख दो, बाय थ्योरम, इट्स एनफ। अगर एक अच्छे और बहुत ज्यादा जीनियस बनने की कोशिश करते हैं तो आप यहां इसकी स्टेटमेंट लिख दें कि पैरेललोग्राम्स हैविंग इक्वल बेसिस इक्वल इन एरिया। अब आ जाओ नेक्स्ट के पास। अब नेक्स्ट पे है कि दो पैरेललोग्राम्स इक्वल हो गए, तो अब देखें कि ये डायगोनल को ए बी जो है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो ये दो ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल ये वाली और एक ट्रायंगल ये वाली। और जब डायगोनल पे इंटरसेक्ट करता है तो ये दो कॉन्करेंट ट्रायंगल बनती है। तो इसका मतलब, गौर से सुने, कि एक पैरेललोग्राम की दो ट्रायंगल बन रही है। चूंकि अब यही प्रोसेस इस पे जाएं, अगर हम ई, एफ, वाई, डी लेते हैं तो इसमें भी दो जो है ट्रायंगल बन रही है। एक का नाम मैं 3 रख लेता हूं, एक का नाम मैं 4 रख देता हूं। आप गौर करें कि डी और एफ जो है वो डायगोनल है, किसका? ई, एफ, वाई और डी का। और डायगोनल जब एक दूसरे को हम मिलाते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं, तो दो कॉन्करेंट ट्रायंगल बनते हैं। रेडी? और अगला कॉन्सेप्ट, कि अगर पैरेललोग्राम जो है वो इक्वल होंगी तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। हाँ, यस, क्लियर? ये वो, अब वो सिर्फ लिखना है मैंने। देखें, अगर दो पैरेललोग्राम इक्वल है, इसे नंबर 1 में दे रहा हूं। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं? इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा एरिया है? पहली ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी पैरेललोग्राम है? इधर वाली, बी, सी, ए, एक्स। ये आ गया। फिर राइट साइड पे चले जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। यस यस करो, जल्दी जल्दी से। क्या लिखूंगा? यस, जोर से आवाज दो। यस, हाफ, वेल डन। आगे आवाज नहीं आ रही। हाफ एरिया ऑफ, यस, कौन सी पैरेललोग्राम? कौन सी? ई, एफ, वाई, डी। वेल डन। हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई, एफ, वाई, डी। कॉन्क्रीट एरिया एग्जाम लिख सकते हो, छोड़ दो। लेकिन ये दोनों तो इक्वल है बाय 2 एंड 3। इसको नाम 2 दे देते हैं और इसका नाम 3 दे देते हैं।
2 एंड 3 में क्या होगा कि अगर ये दोनों पैरेललोग्राम इक्वल हैं और वो हाफ है और वो डबल हैं किसके, इसके, तो इसका मतलब है इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 2 एंड 3 सॉरी, ठीक, एरिया ऑफ triangle ABC, this one equal area of triangle right side DEF। अच्छा, यहां तक पहुंच गए। अच्छा, अब मैं वापस आऊं, ये सारा कुछ हो गया। प्रूफ क्या करना था? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इक्वल एरिया ऑफ द डीएफ, एरिया ऑफ द डीएफ। कंग्रेचुलेशन, कितना आसान काम है। अब पूरी, मैं बार बार ये कहता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट को देखिएगा, पूरा टाइम लगाइएगा लर्निंग में। लास्ट में बहुत अच्छी बात है, प्रेजेंटिंग अच्छी करें, रिजल्ट जरूर लिख लें, हेंस प्रूव दैट, और दोबारा ये लिखें, पूरे को आप देखें, हेंस प्रूव दैट द ट्राइंगल्स ऑन द इक्वल बेस एंड सेम एल्टीट्यूड इक्वल इन एरिया, और बहुत 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 थम्स अप। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।